हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू बुक आई है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम क्या है, फूड वी ईट। सो अभी तक जो है हमने पढ़ा था पानी के बारे में, वाटर अ प्रीसियस गिफ्ट। अब क्या आता है, खाना। तो जितना पानी इंपॉर्टेंट है उतना ही खाना भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आता है माय फेवरेट फूड। सो यू हैव टू ड्रॉ जो भी आपका होममेड फूड है जो आपका फेवरेट है वो, और उसका नाम यहाँ लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहाँ पर दिया है, वहाँ आपको क्या करना है, आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है वो आपको करनी है वहाँ ड्रॉ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के मैंने पिक्चर लगाए हैं, अगर इसमें से कुछ भी आपका फेवरेट है तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पर इडली सांभर का भी है, अगर ये फेवरेट है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर राजमा चावल पसंद है, छोले पूरी पसंद है, या फिर आपको पनीर पराठा वगैरह पसंद है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद है वो खाने की चीज़ आपको करनी है वहाँ पर ड्रॉ। नाउ एक्टिविटी, शेयर योर रीज़न फॉर वाई यू लाइक द फूड आइटम यू हैव ड्रॉन। अब आपने जो पिक्चर वहाँ ड्रॉ की, आपने वो ही क्यों ड्रॉ की और आपको वो फूड क्यों पसंद है वो बताना है। नाउ वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हम सबको अलग अलग चीज़ें खाना और पीना जो है पसंद है। सम ऑफ दीज फूड आइटम आर स्वीट। कई बार जो है मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, कई बार जो है सोर होती हैं, यानी कि थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, खट्टी। सम आर स्पाइसी होती है और कुछ जो है कड़वी होती हैं। वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी। वी ड्रिंक मिल्क, लस्सी एंड जूस, और ये सब चीज़ें हम पीते हैं। हैव यू अंडर वाई वी ईट एंड ड्रिंक। हम क्यों खाते और पीते हैं, क्यों ज़रूरत है हमें खाने एंड पीने की, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी नहीं है, मतलब डू यू नो है कि छप्पन भोग इज़ अ स्पेशल फूड प्रिपेयर फॉर फेस्टिवल्स एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन ऑनर ऑफ गेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। छप्पन भोग जो है एक स्पेशल खाना होता है जो जब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या फिर कोई इस तरह का ओकेजन होता है उस टाइम पर प्रिपेयर किया जाता है अपने दोस्तों के लिए, गेस्ट के लिए, रिलेटिव्स के लिए और फैमिली के लिए भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 56 वैरायटी ऑफ फूड्स। इसमें 56 जो है वैरायटीज़ होती है खाने की, यानी कि इतने अलग अलग तरह के खाने होते हैं। आइटम्स रिप्रेजेंटिंग है हारमोनियस ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट। और इस 56 खानों में जो है 56 जो वैरायटीज़ हैं, इसमें टेस्ट होता है 6 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से, स्वीट यानी कि मीठा, स्पाइसी तीखा, एस्ट्रिंगेंट कसीला, सोर खट्टा, सोल्टी नमकीन एंड बीटर कड़वा। तो ये 6 टेस्ट से ये 56 टाइप का खाना बनाया जाता है। देन क्वेश्चन आता है, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक। हम खाना खाते क्यों और क्यों पीते पानी वगैरह। सो वी ईट एंड ड्रिंक टू गिव आवर बॉडीज एनर्जी। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाना खाकर और पानी वगैरह या बाकी की ड्रिंक्स पीकर। हेल्प अस ग्रो, और ये साथ में हमें ग्रो करने में, यानी कि हमारी हाइट वगैरह बढ़ने में, बॉडी पार्ट्स को जो है हेल्दी रखने में, स्टे हेल्दी एंड फील गुड, और साथ में अच्छा फील करवाने में हेल्प करते हैं। Food and water provide the nutrients our body need to do things like play, learn and stay strong. तो फूड और वाटर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे हम खेल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आता है स्टोरी ऑफ शिरीन। ये कौन है और इसकी जो है क्या स्टोरी है, ये क्या है, एक रनर है। इसकी क्या स्टोरी है, शिरीन वॉज इन क्लास थर्ड। वो क्लास थर्ड में है। सी यूज टू रन वेरी फास्ट। वो बहुत तेज़ भागती है। सी रन फास्टर देन एवरी वन इन द क्लास। जो भी क्लास में वो सबसे तेज़। वन डे ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल। एक दिन कोई स्पोर्ट्स इवेंट था स्कूल में। शेरिन मेट अ रनर हु वॉज अ चैम्पियन एंड हैड वोन मैनी मेडल्स। और वो जो एक चैंपियन से मिलती है जिसने बहुत सारे मेडल्स जीते होते हैं। शिरीन आस्क द चैंपियन। वो चैंपियन से पूछती है, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स। कैसे मैं तुम्हारी तरह भाग सकती हूँ और बहुत सारे मेडल जीत सकती हूँ। तो चैंपियन है वो शिरीन को बताती है, टोल्ड शिरीन दैट शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैंपियन इफ शी प्रैक्टिस अ लोट एंड एट हेल्दी फूड। कि तुम भी मेरी तरह भाग सकती हो अगर तुम बहुत प्रैक्टिस करो और अच्छा अच्छा खाना खाओ, यानी कि हेल्दी फूड खाना है। तो शिरीन सेड, आई प्रैक्टिस अ लोट बट आई ऑफन फॉल सिक। कि मैं प्रैक्टिस तो बहुत करती हूँ लेकिन मैं बहुत बार जल्दी जल्दी बीमार होती हूँ। तो चैंपियन आस्ट, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाती हो। तो शिरीन बोलती है, आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटोज। मैं सिर्फ राइस और पोटैटोज खाती हूँ और वही मुझे अच्छे लगते हैं। सो द चैंपियन लाफ्ट। चैंपियन हंसने लगती है एंड सेड, शेरिन इट इज़ गुड दैट यू ईट राइस एंड पोटैटोज। अच्छी बात है कि तुम ये खाती हो, बट यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज वेल। लेकिन तुम्हें दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए।
ईट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, दूसरे अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स, अलग अलग तरह की चीज़ें खानी चाहिए जो अलग अलग ग्रेन से बनी है, जैसे लाइक राइस, रागी, ज्वार, वीट, बाजरा एंड मैनी अदर्स। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से अलग अलग जो फूड बनाए जाते हैं वो सब तुम्हें खाने चाहिए। ईट पल्सेस एंड नट्स, दाल और नट्स वगैरह भी खाने चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट हेल्दी कुक्ड एट ईट फूड कुक्ड एट होम, और ये सबसे सही होता है कि जो घर पे खाना बना है वो तुम्हें सब खाना चाहिए। तो अब देखो शिरीन ने ये सब खाना खाया, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, ग्रेन्स खा रही है, यहाँ पर दाल भी रखी है और सारे जो दूध वगैरह है वो सब। शिरीन फॉलोड द चैम्पियंस एडवाइस, उसने वो चैम्पियन की एडवाइस को फॉलो किया। शी प्रैक्टिस हार्डर, उसने और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की। एंड स्टार्ट ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम कुक्ड एट होम, और बहुत जो है अलग अलग तरह का खाना खाना शुरू किया जो घर पे ही बना है। सी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ अ बैलेंस डाइट, और उसे जो है बैलेंस डाइट की एक वैल्यू पता चली कि क्या है। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद, सी कुड रन फास्टर देन बिफोर, वो पहले से भी तेज भाग सकती थी। अब वो पहले देखो सब सारे क्लास से तेज भागती थी, अब और भी तेज भाग सकती है। सी फेल्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी, अब वो उसे बहुत ही एनर्जेटिक और हेल्दी फील होता था। रिसेंटली सी वोन अ मेडल फॉर हर स्कूल इन अ रनिंग इवेंट, और अभी कुछ टाइम पहले ही उसने अपने स्कूल में एक रनिंग इवेंट हुआ था, वो उसमें भी उसने एक मेडल जीता है। नेक्स्ट है वाई ईट हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड ही क्यों खाना है अगर ये सब चीज़ें हैं। सो इमेजिन योर बॉडी इज़ लाइक अ कार, आपकी बॉडी क्या है, एक कार की तरह है। टू रन फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, अगर उसे फास्ट रन करना है और स्ट्रॉन्ग रहना है तो किसकी ज़रूरत है उसे, फ्यूल की। इट नीड्स गुड फ्यूल, तो फ्यूल की ज़रूरत है। सेम हेल्दी फूड इज़ लाइक दैट गुड फ्यूल फॉर आवर बॉडी, हेल्दी फूड भी उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए गुड फ्यूल है। इट गिव्स एन एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। सो हम जो है ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इट मेक्स अस ग्रो, हमें जो है बड़ा करता है, हेल्प करता है, मतलब हाइट बढ़ने में और बाकी सब चीज़ों में। सो किड नीड्स लोड्स ऑफ गुड फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स यू हेल्दी, ये हेल्दी भी रखता है आपको। ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प यू स्टे अवे फ्रॉम गेटिंग सिक, बीमार होने से बचाता है। इट मेक्स यू फील गुड, और ये आपको अच्छा भी फील करवाता है। व्हेन यू ईट हेल्दी यू फील हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग, आप बहुत हैप्पी और स्ट्रॉन्ग जो है फील करते हैं। नाउ सो यू हैव टू रिमेंबर टू ईट लोट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर यमी हेल्दी फूड्स, तो आपको याद रखना है हमेशा ये सब चीज़ें खानी है ताकि आप हेल्दी रहें। योर बॉडी विल थैंक यू, और आपकी बॉडी हमेशा आपको जो है थैंक यू बोलेगी। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ईट हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो आंसर विल बी येस। नाउ टिक द फूड आइटम यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, अब इसमें से आपको वो चीज़ों को टिक करना है जो आप हर रोज़ खाते हैं। ठीक है, अब आपका अलग हो सकता है, किसी और का आंसर अलग हो सकता है। जैसे मैं हर रोज़ वेजिटेबल खाती हूँ, सैलेड भी है, फ्रूट्स भी है, राइस, दाल, रोटी एंड दूध, लस्सी, जूस एंड पनीर, ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ। स्वीट्स कभी कभी होते हैं, स्नैक्स कभी कभी होते हैं, हर रोज़ नहीं होते। तो इन्होंने रेगुलरली के लिए पूछा था इसलिए इनको नहीं टिक किया है। आप जो चीज़ें हर रोज़ खाते हैं आपको करना उनको टिक। नाउ विच फूड अबाउट डू यू थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, फ्रूट्स, राइस, दाल, रोटी, पनीर, जूस, लस्सी एंड मिल्क। तो ये जितने भी आइटम्स हैं ये क्या हैं, आपके बैलेंस डाइट में पार्ट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, चीज़ें राइट अमाउंट में आपको खानी है, अलग अलग चीज़ें खानी है लेकिन राइट अमाउंट में, एक ही चीज़ नहीं खानी है। सो ये सब चीज़ें क्या होंगी, पार्ट होंगी किसका, बैलेंस डाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट है क्या। सो अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट, अलग अलग तरह के खाने को खाना लेकिन राइट अमाउंट में, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, एक राइट अमाउंट में अगर वो खाना खाते हो, सो डैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब वो कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स हैं, इट इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो। A balanced diet gives our body all the nutrients it needs to stay healthy। तो ये जो बैलेंस डाइट होती है हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देती है जो हमें हेल्दी रखने के लिए चाहिए। टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हैव एनर्जी, साथ में स्ट्रॉन्ग होने के लिए और एनर्जी के लिए। नाउ वी ईट डिफरेंट थिंग्स, एल्डर्स इन आवर फैमिली कुक डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर, हमारे घर में जो बड़े हैं वो समर एंड विंटर में अलग अलग खाना बनाते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ हॉट वी लव टू ईट कुल्फी एंड आइसक्रीम एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर।
जब जो है गर्मी होती है तो हम कुल्फ़ी, आइसक्रीम और जो है कोकोनट वाटर वगैरह खाना या पीना पसंद करते हैं। एंड इन विंटर, और जब सर्दियाँ होती हैं, वी ईट वार्म फूड, हम गर्म खाना जैसे कि सूप, स्ट्यू और जो भी गर्म चीज़ें होती है, ड्रिंक्स होती है, वो खाना और पीना पसंद करते हैं। वी गेट डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल इन डिफरेंट सीजन, यहाँ तक कि अलग अलग सीज़न में खाना भी या फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स भी अलग अलग तरह के आते हैं। वी ईट मैंगोज एंड मेलन्स इन द समर, हम जो है गर्मियों में क्या खाते हैं, मैंगोज और मेलन ज़्यादा खाते हैं। एंड पेलेंटी ऑफ एप्पल्स इन द विंटर, और विंटर में क्या खाते हैं, एप्पल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। नाउ यहाँ पर लिस्ट बनानी है। समर्स में क्या क्या है, मैंगोज, मेलन, कुकम्बर, बोटल गोर्ड एंड आम पन्ना, ठीक है। विंटर्स में क्या क्या है, एप्पल, गवावा, कैरेट्स, रेडिश, गाजर का हलवा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। नाउ सम ऑफ द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो या फिर वेजिटेबल्स है जो हम यूज़ करते हैं, कोई अलग तरह का खाना हमारे घर में स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑलरेडी हमने वहाँ पर लिखे हैं बुक में, अब कुछ एक्स्ट्रा हैं। समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स कौन से हैं, मैंगो, वाटरमेलन्स, मेलन्स, लीची, पाइनएप्पल, पपाया, ऑरेंज। वेजिटेबल में क्या क्या है, कुकुम्बर, बोटल गोर्ड, बीटर गोर्ड, टमाटोज, ओकरा, एग प्लांट, स्पिनच। नाउ स्पेशल फूड आइटम दैट प्रिपेयर्ड इन समर, फूड आइटम जो समर में प्रिपेयर किए जाते हैं क्या है, आम पन्ना। ये क्या होती है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है जो रो मैंगोज, कच्चे आम से बनाई जाती है, साथ में इसमें शुगर और स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंगो पिकल, ये भी गर्मी में बनता है, स्पाइसी एंड टेंगी पिकल मेड फ्रॉम रो मैंगोज, कच्चे आम से। बटर मिल्क, अ कूल एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक मेड फ्रॉम योगर्ट एंड वाटर, ओफन फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस। तो इसमें दही से और पानी मिलाकर इसको जो है बनाया जाता है, एंड इसमें अलग अलग स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगती है समर के टाइम पर। लास्ट आता है आपका कुल्फ़ी एंड आइसक्रीम, फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स, डेजर्ट्स फ्लेवर्ड विद फ्रूट्स और नट्स, जिसमें फ्रूट्स और नट्स मिलाए जाते हैं और फ्रोज़न होती है जो है, इनको मतलब जमाया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, एंड देन इनको खाते हैं। और ये किस लिए होता है, परफेक्ट फॉर कूलिंग डाउन, जब बहुत गर्मी लग रही है तो इन्हें खाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्या क्या आते हैं, सो फ्रूट्स में है आपकी एप्पल, ऑरेंजेस, गवावा, पोमोग्रेनेट्स, ग्रेप्स, पियर्स एंड कीवी। एंड वेजिटेबल में क्या क्या है, कैरेट्स, ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, स्पेनिच, टर्निप्स, रेडिश एंड बीट्स। उसके बाद आता है मस्टर्ड ग्रेन्स, जिसे हम सरसों भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर्ड इन विंटर, विंटर में कौन कौन से स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा होता है गाजर का हलवा। ये क्या होती है, एक स्वीट डिश होती है जो ग्रेटेड कैरेट्स होती है उनसे मिलाकर बनाई जाती है, साथ में इसमें मिल्क, शुगर, घी डाला जाता है और इसको साथ में नट्स के साथ अच्छे से सजाया जाता है। सरसों का साग, और ये किसके साथ खाते हैं, मक्के की रोटी के साथ। अ ट्रेडिशनल पंजाबी डिश मेड फ्रॉम मस्टर्ड ग्रीन्स, सर्व विद फ्लैट ब्रेड मेड फ्रॉम मैज फ्लावर्स। तो जो मक्की होती है उसका आटा बनाया जाता है, देन उससे रोटी बनाते हैं, और ये सरसों जो होती है इसका साग बनाया जाता है, इनकी सब्जी बनाई जाती है, देन इसके साथ इसे खाया जाता है। स्टफ्ड पराठा, पराठा स्टफ्ड विद सीजनल वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, पोटैटोज और कॉलीफ्लावर, सर्व्ड विद बटर एंड योगर्ट। तो घी के साथ और दही के साथ ये जो पराठे बनाते हैं और उन्हें खाया जाता है। हॉट सूप्स, वेरियस सूप्स मेड फ्रॉम वेजिटेबल लाइक टमाटोज, कैरेट एंड बीट्स कीप वार्म्स इन विंटर्स, अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जियों से सूप बनाए जाते हैं और उन्हें खाया जाता है, पिया जाता है ठंड के टाइम पर है। नाउ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री पीपल ईट अ वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड, हमारी कंट्री में जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का खाना बनता है जो बहुत डिलीशियस होता है। आर देयर सम डिशेज डैट यू हैव हर्ड अबाउट बट नॉट टेस्टेड येट, तो आपको बताना है कोई ऐसी डिश है जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन कभी खाया नहीं है। You, your friends or family member may have traveled to different places and found different type of food eaten there. आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने गए होंगे और वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो अलग होंगी और वहाँ पर आपने अलग अलग टाइप का खाना भी खाया होगा। Someone you know may be staying in another part of the country and eating some food item different from what you eat. और आप ये भी जानते होंगे कि आप यहाँ पर कुछ अलग खाना खा रहे हो लेकिन दूसरे पार्ट में अगर दूसरी जगह पर जाओगे तो वहाँ पर अलग तरह का खाना खाया जाता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ दीज फूड, उन फूड्स का नाम आपको फाइंड आउट करना है एंड डिस्कस देम विद योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। नाउ अब इन चीज़ों का नाम बताना है आपको अपनी लैंग्वेज में, आप इनको क्या बोलते हैं।
जैसे टेंडर कोकोनट वाटर, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, लाइम वाटर, आम पन्ना। आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। नाउ ड्यूरिंग द समर द वेदर इज़ हॉट। समर के टाइम पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वी स्वेट अ लॉट, बहुत पसीने आते हैं। व्हेन वी स्वेट वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम गर्मियाँ हैं, पसीने आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से पानी निकल रहा है सारा का सारा। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए इन द समर वी ड्रिंक मोर वाटर। तो समर में हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, या फिर बटर मिल्क, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, नींबू पानी, आम पन्ना, शुगर केन जूस और टेंडर कोकोनट वाटर। तो गर्मियों में हम ज़्यादा जो है चीज़ें पीते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है। वी ऑल्सो स्वेट व्हेन वी प्ले और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। हम जो है जब कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तब भी हमें ज़्यादा पसीने आते हैं। सो वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी पानी पीना चाहिए। हाउ ओफन डू यू ड्रिंक वाटर, तुम जो है कब कब पानी पीते हो। सो जैसे भी आप 1 आवर में, हाफ आवर में, 15 मिनट्स में। सो जब भी आप पानी पीते हैं तो वो आपको बताना है। नाउ आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को बहुत पानी चाहिए होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। डेट इज़ वाई वी ऑफन से वाटर इज़ लाइफ। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पानी ही क्या है, लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डज फूड कम फ्रॉम। खाना आता कहाँ से है। सो फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल देते हैं, ग्रेन्स एंड नट्स। एंड एनिमल्स गिव अस थिंग्स लाइक मिल्क, ईट, एग्स एंड मीट। और मिल्क एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, दूध, अंडे एंड मीट वगैरह। अब फूड ग्रो कहाँ करता है। सो फूड ग्रोस इन द फील्ड। फील्ड में ग्रो करता है, जैसे कि वीट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप इनके नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वीट जो है ग्राउंड किया जाता है, इसको आटा बनाया जाता है, देन इससे मीट, ब्रेड, रोटी और ये सब चीज़ें बनती हैं। राइस क्या होता है, राइस हमें मतलब जो जो अनाज है यहाँ पर उनके बारे में बात कर रही है। देन राइस इज़ टिपिकली कुक बाय बॉइलिंग और स्टीमिंग। तो इसको जो है बॉईल करके या स्टीम करके पकाया जाता है। इसको प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, या स्पाइसेस या वेजिटेबल के साथ डाल के इसकी बिरयानी या पुलाव भी बनाया जा सकता है। मेज़ जो कोन है, कोन को भी क्या किया जाता है, कई बार इसको डायरेक्ट बॉईल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, या फिर इसका आटा भी बनाया जाता है टू मेकिंग कोन बेड और टोर्टिलास, रोटी वगैरह बनाने के लिए। एंड साथ में एंड यूज्ड इन सूप्स एंड सैलेड। सूप्स एंड सैलेड में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पोटैटोज़। फ्रॉम पोटैटोज़ क्या होता है, पोटैटोज़ आर बॉइल्ड, मैश्ड एंड फ्राइड एंड बेक्ड। यानी कि हर एक चीज़ इससे की जाती है। इसको बॉईल करके भी खाया जाता है, इसको मैश करके भी, फ्राई करके भी और बेक करके भी। दे कैन बी यूज इन डिशेज लाइक आलू पराठा, फ्राइज एंड करीज। इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, जो भी आपकी दाल वगैरह है वो सब। सो पल्सेस आर यूजुअली बॉइल्ड, यूज्ड इन सूप्स, स्ट्यू एंड दाल्स। तो पल्सेस का यूज़ कहाँ किया जाता है, सूप बनाने में। उनको मोस्टली बॉईल करके ही यूज़ करते हैं, स्टू बनाने में, दाल वगैरह बनाने में। एंड दे कैन ऑल्सो बी स्प्राउटेड। कई बार इनको स्प्राउट किया जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोते हैं, देन कपड़े में बांधते हैं। उससे क्या होता है, इनके जो ऊपर एक जो है वाइट कलर का कुछ स्प्राउट हो जाते हैं, कुछ जड़ टाइप कुछ निकलता है, और उसको जो है एज ए सैलेड भी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत हेल्दी रहता है। नाउ अभी हमने देखा कि हमें कहाँ से मिलता है, क्रॉप्स, फील्ड से मिलता है, और कौन कौन से मिलते हैं वो देखा। नाउ वी हैव टू राइट डाउन इन वट फॉर्म सम ऑफ दीज फूड्स आर कुकड। इनको जो है कुक कैसे किया जाता है। सो वीट से क्या होती है, चपाती एंड रोटी बनाई जाती है। मेड बाय मिक्सिंग वीट फ्लोर विद वाटर टू फॉर्म अ डो। पानी के साथ मिलाकर डो फॉर्म किया जाता है, उसकी जो है रोल किया जाता है इस तरह से, एंड उसको एक पैन पर कुक किया जाता है, और इससे क्या बनता है, ब्रेड भी बनता है। व्हीट फ्लावर इज मिक्सड विद द ईस्ट, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट नीडेड एंड बेक्ड। उसको नीड किया जाता है, बाकी इंग्रेडिएंट से उसको मिलाया जाता है, देन नीड करते हैं और बेक किया जाता है। इससे क्या बनेगा, ब्रेड। देन राइस से क्या क्या बनता है, स्टीम्ड राइस एंड पुलाव। स्टीम राइस में क्या होता है, राइस ग्रेन्स आर बोल्ड इन वाटर अंटिल सॉफ्ट। राइस ग्रेन्स को बॉईल किया जाता है पानी में जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। देन राइस इज़ कुकड विथ स्पाइसेस। राइस को जो है कुक किया जाता है स्पाइसेस के साथ, बाकी वेजिटेबल्स के साथ, और कभी कभी जो है इसमें मीट भी डाल दिया जाता है, अपनी फेवरेबल जो भी आपको डिश पसंद है वो बनाने के लिए। नाउ मेज, कॉर्न क्या है, रोस्टेड भी होते हैं। होल कॉर्न इज़ रोस्टेड ओवर अ ओपन फ्लेम और इन अवन में, या फिर कोई भी फ्लेम होता है, मतलब आग पे सीधा सेका भी जाता है उन्हें रोस्ट करने के लिए, एंड उस पर नींबू वगैरह लगाकर खाते हैं। कॉर्न ब्रेड क्या होता है, कॉर्न फ्लावर जो है मिक्स किया जाता है इंग्रेडिएंट के साथ, एग और मिल्क, और इसे बेक किया जाता है क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए।
नेक्स्ट आता है पटैटोज़, मैश्ड पटैटोज़। बॉइल्ड पटैटोज़ को क्या किया जाता है, मैश किया जाता है एंड उससे क्या बनता है, बटर, मिल्क एंड सीजनिंग डालकर उसको खाया जाता है। आलू की सब्जी भी बनती है। पटैटोज़ आर कट इनटू पीसेज, इस तरह से पीसेज में उन्हें जो है कट किया जाता है और कुकड किया जाता है स्पाइसेस के साथ, अलग अलग जो है और जो मसाले होते हैं उनके साथ, एंड वेजिटेबल उसमें डाली जाती हैं दूसरी। देन आता है पल्सेस। तो दाल कैसे बनाते हैं, लेंटिल्स आर बॉइल्ड एंड देन टेम्पर्ड विद स्पाइसेस लाइक क्यूमन, मस्टर्ड सीड्स एंड करी लीव्स। सो दाल को क्या है, बॉईल किया जाता है, देन उसको जो है एक तड़का दिया जाता है अलग अलग मसालों का, जिसमें कड़ी लीव, मस्टर्ड सीड और जीरा वगैरह डाल के बनाए जाते हैं। चिकपीस करी क्या होती है, चिकपीस आर कुक्ड इन अ स्पाइसी ग्रेवी। अब ये जो है स्पाइसी ग्रेवी होती है, इसमें साथ में टमाटोज, अनियन और अलग अलग मसाले डालकर इसको बनाया जाता है। नाउ वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम जो है अलग अलग पार्ट खाते हैं प्लांट का, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर गिवन बिलो, किसी का प्लांट का हम सिर्फ पत्ते खा रहे होते हैं, किसी की हम जड़ खाते हैं, रूट्स खाते हैं, किसी की हम स्टेम खाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें, और किसी की सीड। तो कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पर आपको उनका टिक भी लगाना जो चीज़ें आपने खाई है। जैसे ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये पत्ते होते हैं उसके जो हम खा रहे होते हैं, जैसे स्पेनिच, इसके पत्ते खाते हैं, तो जिसने खाई है आपको टिक भी लगाना है साथ में। मेथी होता है फेनुग्रीक, तो ये भी हम खाते हैं। कैबेज भी खाई है, मस्टर्ड भी खाया है और कोरिएंडर भी। तो ये सारी चीज़ें हमने खाई हैं। अगर आपने नहीं खाई तो आप उस चीज़ को टिक नहीं लगाएंगे। और ये क्या होता है, सब लीव्स होते हैं उसके। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या क्या है, जैसे गवावा है, सपोटा है, एप्पल है, मैंगो है। तो मैंने ये नहीं खाया इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया। बाकी चीज़ें ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं जो हम उस प्लांट का खाते हैं, रूट्स। अब ये क्या है, ये जो आपके रेडिश हैं, कैरेट हैं और बीटरूट है, ये रूट होते हैं प्लांट के, और इनको क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो इस प्लांट का हम क्या खा रहे हैं, रूट। नेक्स्ट है स्टेम। ये जो आपके पटैटोज़ हैं, बैम्बू शूट्स हैं, जिंजर है, अनियन है, ये क्या होते हैं, किसी भी प्लांट की स्टेम होते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। यानी कि प्लांट अगर है तो उसका अलग अलग पार्ट आप यूज़ करते हैं खाने के लिए। सीड्स, अब ये देखो जितने भी ग्रेन्स हैं, पल्सेस और ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, प्लांट के सीड होते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। आप उनको दोबारा लगा के इनको दोबारा से उन पौधों को उगा सकते हैं। नाउ सम पीपल ऑल्सो ईट थिंग्स डेट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल से चीज़ें मिलती हैं वो खाते हैं, सच एज मिल्क, जैसे कि मिल्क है, कर्ड दही है, घी, चीज़, पनीर, हनी, एग्स एंड मीट। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से, और हम ये सब खाते हैं। नेक्स्ट है पजल टाइम। टू और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट आर नाइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और नोर एनिमल्स। दो ऐसे जो हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो ना तो आपको एनिमल से मिल रहे हैं ना आपको प्लांट से मिल रहे हैं। तो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप खाते हैं या यूज़ करते हैं, तो उनमें से एक का नाम बताना है। तो एक का नाम आप जैसे वाटर बोल सकते हैं, ना हमें प्लांट से मिल रहा है ना ही हमें एनिमल से। नेक्स्ट है, वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच। क्या अपने फ्रेंड के साथ आप अपना लंच शेयर करेंगे अगर वो लंच नहीं लेकर आया? तो आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें जो है अलग अलग तरह का खाना क्यों चाहिए। सो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स बिकॉज ईच टाइप ऑफ फूड गिव्स आवर बॉडी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अलग अलग फूड जो है हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स देता है। सम फूड्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, कुछ हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सम गिव्स अस एनर्जी, कुछ हमें एनर्जी देते हैं। एंड अदर कीप्स अस हेल्दी, और कोई जो है हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। सो ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। सो इनको जो है अलग अलग खाना, अलग अलग फूड को खाना हमारी बॉडी को ग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करता है। वाई डू वी ईट सीजनल फूड्स, हमें सीजनल फूड्स क्यों खाने चाहिए। सो वी ईट सीजनल फूड्स बिकॉज दे आर फ्रेश एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि सीजनल फ्रूट्स ही होंगे जो सबसे फ्रेश होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वही आते हैं, तो वही क्या होंगे, फ्रेश। फॉर एग्जाम्पल समर, मैंगो इन समर कीप अस कूल। अगर हम समर्स में मैंगो खाते हैं तो हम ठंडे रहते हैं, मीन्स ठंडी वो होती है वो। तो हमें गर्मी में हमें क्या चाहिए होता है, ठंडा ठंडा कुछ चाहिए होता है, तो मैंगोज जो है हमें वो देते हैं। एंड एप्पल्स जो है क्या देते हैं हमें, वार्मथ, यानी कि गर्मी देते हैं और एनर्जी देते हैं। किस टाइम पर, विंटर के टाइम पर। हाउ कैन यू टेल इफ़ अ फूड इज़ हेल्दी और अनहेल्दी। आप कैसे बता सकते हो कोई खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है। सो हेल्दी फूड्स आर यूजली नेचुरल होते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, इनकी तरह। दे मेक अस फील गुड एंड गिव अस एनर्जी, वो हमें अच्छा फील करवाते हैं और एनर्जी देते हैं। अनहेल्दी फूड्स क्या होते हैं, आर ओफन फुल ऑफ शुगर, फैट और आर ट्रू सोल्टी। या तो उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है या बहुत ज़्यादा फैट होता है, यानी कि बहुत ऑयली होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नमक होता है।
और इसको अगर हम ज़्यादा खा लें, ईटिंग टू मच ऑफ देम कैन मेक अस फील टायर्ड एंड सिक। अगर हम इसको ज़्यादा खा लेते हैं तो कई बार हम इससे बीमार भी पड़ जाते हैं और बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड। हमें खाने को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड क्यों करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। क्या हम कोई तरीका अपना सकते हैं कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो वेस्ट ना हो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड बिकॉज मैनी पीपल डोंट हैव इनफ टू ईट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके खाने के पास मतलब जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब उतना खाना नहीं होता कि उनका पेट भर जाए। सो वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क दैट गोज इन टू ग्रोइंग एंड कुकिंग फूड। सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके वो खाना पहले तो उगाया है उस फसल को, देन उससे जिसने भी खाना बनाया है तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। सो टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम, तो हमें क्या करना चाहिए वेस्ट कम करने के लिए। टेक ओनली वट वी कैन ईट, जितना हम खा सकते हैं सिर्फ उतना ही लेना है। एंड स्टोर लेफ्ट ओवर प्रोपरली टू ईट लेटर, और अगर बाई चांस खाना ज़्यादा बन जाता है तो जो बचा हुआ खाना है उसको प्रॉपरली सेव करना है ताकि बाद में यूज़ कर सके। प्लान मील्स सो वी डोंट कुक टू मच, और मील्स को प्लान करो कि इतना खाना है, ये करना है, वो करना है, तो ताकि ज़्यादा खाना बनेगा ही नहीं, ज़्यादा नहीं बनेगा तो वेस्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है लिस्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल ईटन इन योर फैमिली। अब आपकी फैमिली में जो खाना या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाए जाते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। मैंने कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के नाम लिखे हैं, आपका आंसर इससे अलग हो सकता है। जैसे फ्रूट्स है एप्पल, बनानास, मैंगोज, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। वेजिटेबल्स में क्या क्या है, स्पेनिच, कैरेट्स, पोटैटोज, टमाटोज एंड कॉलीफ्लावर। नाउ राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। आपकी फेवरेट डिश की जो रेसिपी है वो लिखना है। जैसे डिश का नाम है आलू पराठा। इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, व्हीट फ्लोर, पोटैटोज, स्पाइसेस, ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैश द बॉयल पोटैटोज एंड मिक्स देम विद स्पाइसेस। सबसे मैश करना है और उनको स्पाइसेस के साथ मिक्स करना है। मेक डो फ्रॉम व्हीट से एक डो बनाना है, ठीक है, जो व्हीट फ्लोर था, आटा था, उससे उसके अंदर पानी मिलाकर देन उस जो डो बना है आपका उसको रोल करना है। इस तरह से गोल गोल रोटियां बना लेनी है। और जो मैश्ड पोटैटो का मिक्सचर था यू हैव टू फिल इट विद द उसके साथ उसे फिल कर देना है। देन उसे फिर से रोल करना है। अब जैसे यहाँ फिल कर दिया, देन इसको फिर से बंद करना है, देन फिर से उसको रोल करना है और उसके बाद उसे कुक करना है। कहाँ पर, हॉट पैन पर कुछ घी या ऑयल लगाकर, जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। नाउ राइट द नेम ऑफ फूड आइटम डेट इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट। एक ऐसी चीज़ का नाम बताओ फूड आइटम, ठीक है, जो खाने में यूज़ होता है और जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों यूज़ होते हैं। तो क्या हो सकता है, पनीर बटर मसाला। ये कैसे होगा, पनीर कहाँ से मिलता है, मिल्क से, और मिल्क कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। और ग्रेवी जो टमाटो एंड स्पाइसेस से बनी है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड दोनों हो गया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ 3 प्लांट्स और थालीज। 3 प्लेट और थाली जो आपको ड्रॉ करनी है, जिसमें जो है अलग अलग खाने होंगे। और उस एक्चुअली यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है। आप मॉर्निंग में क्या खाते हैं, जिसे आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, देन लंच में क्या खा रहे हैं, एंड डिनर में। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ लिखा रोटी विद बटर, बॉइल्ड एग एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस तरह से उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ और खाते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टरनून, यानी कि लंच टाइम में मैंने ये लिखा है राइस, दाल, मिक्स्ड वेजिटेबल, करी एंड योगर्ट। देन उसकी पिक्चर आपको करनी है ड्रॉ। आप कुछ और बना सकते हैं, अगर आप कुछ और खाते हैं तो ज़रूरी नहीं जो मैंने डाला वही आपको करना है। नाइट यानी कि डिनर के टाइम क्या है, चपाती, पनीर कड़ी, सैलेड एंड फ्रूट। तो ये सब हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको जो है 3 थालीज या प्लेट वहाँ पर ड्रॉ करनी है। ईटिंग टुगेदर, अब ये आप जो है फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस क्लास में लेके जा सकते हैं। देन उनको मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डालकर टेस्टी जो फ्रूट चाट बनाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ खाना है। नेक्स्ट, इमेजिन करना है यू सडनली हैव अ गेस्ट विजिटिंग योर होम। आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आप उसे क्या सर्व करेंगे। सो इफ़ अ गेस्ट विजिटेड आई वुड सर्व देम समथिंग स्पेशल लाइक 56 भोग। 56 भोग तो देखो अभी नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ बनी होती है, घर पे होती है हमेशा, और नहीं तो मिठाई होती है, तो वो हम उन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल डेज में आते हैं तो हम आलू पराठा, लस्सी या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे घर में बनी है या उनके लिए स्पेशली भी हम बना सकते हैं और वो उन्हें सर्व करेंगे।
नाउ इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ फूड इम्पोर्टेंट फॉर अस। फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सो फूड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देता है, हेल्प अस ग्रो करने में हेल्प करता है, कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी भी रखता है। सो इसीलिए फूड हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। वेयर डू वी गेट अवर फूड, हमें फूड जो है कहाँ से मिलता है? सो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है? सो वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सब हमें प्लांट से मिलता है। एंड वट आर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? सो वी गेट मिल्क, एग, चीज़ एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। ये सब हमें एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अलग अलग तरह का खाना खाना। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिकॉज दे गिव अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। क्योंकि अलग अलग टाइप का अगर हम खाना खाते हैं तो उससे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए। सो इसीलिए जो हमें डिफरेंट टाइप का फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है क्या? सो अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स। अलग अलग तरह का खाना खाना, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड डेयरी इन द राइट अमाउंट। तो डायरी वगैरह की ये जो भी प्रोडक्ट्स है, सॉरी डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोटीन है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इनको खाना सबको, लेकिन राइट अमाउंट में। कोई भी चीज़ ये नहीं कि सिर्फ एक ही को खाते रहना, नहीं, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके राइट अमाउंट में खाना जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। वट डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डू फॉर आवर बॉडीज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट हेल्प आवर बॉडी स्टे हेल्दी एंड फाइट फॉर सिकनेस। तो ये हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करती है, और जो भी मतलब हेल्प, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वुड वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। हम हर रोज़ पानी क्यों पीते हैं? सो वी शुड ड्रिंक वाटर एवरी डे बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी हाइड्रेटेड। क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड बॉडी में वीकनेस आती है। एंड हेल्प एवरीथिंग वर्क प्रॉपरली, और इसी की वजह से हमारा सब काम फिर प्रॉपरली होता है। नेक्स्ट है हाउ कैन लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स हेल्प अस मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। अगर हम डिफरेंट कल्चर्स को जानते हैं तो हमारी इसमें हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे आ जाएंगी? सो लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स टीचेज अस अबाउट द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ वेरियस फूड एंड गिव अस आइडियाज़ फॉर हेल्दी फूड। क्योंकि अलग अलग कल्चर को जानेंगे तो उनके अलग अलग खाने के बारे में पता चलेगा, उनके न्यूट्रिएंट के बारे में पता चलेगा कि उनके खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। एंड देन उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं और हमें जो है अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे कि हम और कौन से हेल्दी मील्स खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट शुड वी रिमेंबर व्हेन चूजिंग व्हाट टू ईट। हमें क्या याद रखना चाहिए जब भी हम ये चूज़ कर रहे हैं कि मुझे खाना खाना है, तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? सो वी शुड रिमेंबर टू चूज़ अ वेराइटी ऑफ हेल्दी फूड्स। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हेल्दी फूड्स लेने हैं जो डेट हेल्प आवर बॉडी ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड कीप अस हेल्दी। जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हमें एनर्जी देंगे एंड साथ में ही हमें हेल्दी रखेंगे। तो जब भी हमें खाना चूज़ करना है तो हमें ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।